बात करेंगे हाई स्कूल के एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। तो इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें फार्मूला तो बहुत सारा दिया हुआ है, हमारे हिसाब से मैक्सिमम 10 या 12 फार्मूला आप याद कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, फार्मूले के बारे में और मात्रा के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद से अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। यदि मान लीजिए बहुत सारे प्रतिरोधी किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में यदि बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है वह होता है R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और आगे और भी अगर कई सारे जुड़े हैं तो सबको ऐसे ही जोड़ देंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा इसमें फार्मूला आपको याद रखना है, अगर समांतर क्रम में जुड़ा है, इसमें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जुड़ा है या पार्श्व क्रम में। देखिए समांतर क्रम का दो नाम है, ध्यान देने वाली बात है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो अगर इसमें जुड़ा है तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें R बराबर 1/R बराबर होता है, इसमें इसका उल्टा होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस आगे और भी बहुत सारे। अगर मान लीजिए सपोज सिर्फ दो जुड़ा है, यदि मान लीजिए सिर्फ दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़ा है, कितने? सिर्फ दो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो प्रतिरोध की अगर बारे में हम बात करें तो इसके लिए R बराबर एक शॉर्टकट से फार्मूले हम कर सकते हैं कि R1 × R2 बट्टे R1 प्लस R2। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमारे हिसाब से आपके बुक में लगभग बहुत ज्यादा जगह पे इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारे हिसाब से आप इसको बढ़िया से एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से आपको तीसरा नंबर का जो फार्मूला पढ़ना है उसमें आपको यह पढ़ना है कि जो Q = होता है वह होता है IT, और इसका एक और फार्मूला होता है वह होता है Ne, ठीक है। Q = क्या होता है, IT और Ne। उसके बाद से आपको चौथा जो फार्मूला पढ़ना है वो पढ़ना ओम का नियम वाला V = IR, ठीक है। क्या पढ़ना है, V = IR पढ़ना है आपको। अगला फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें V बराबर एक और फार्मूला होता है वो होता है W/Q, ठीक है। उसके बाद से आपको अगला ये फार्मूला पढ़ना है P। देखिए P बराबर एक फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा I²R। उसके बाद से आपको अगला फार्मूला पढ़ना पड़ेगा H बराबर आपको पढ़ना पड़ेगा I² P वाला फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से देखिए अगला फार्मूला जो है वह है ऊर्जा पे। तो ऊर्जा, इसमें आपको देखिए ऊर्जा का मात्रा कहीं कहीं कैलोरी भी देता है और कहीं कहीं आपको जूल भी देता है, कहीं कहीं आपको यूनिट भी देता है। अगर वही ऊष्मा ऊर्जा है तो इसका मात्रा आपको कैलोरी में देगा और जूल में भी दे सकता है। अगर वही आपको ऊर्जा अगर बिजली वाला है, अगर मान लीजिए बल्ब का निकालना है तो किलोवाट घंटा में कहीं देता है, कहीं वाट घंटा में। तो सबके बारे में विस्तार से लिख रहा है, आप ध्यान दीजिए। तो ऊर्जा बराबर होता है आपको PT/1000। तो यह किसमें आएगा, यूनिट में आएगा। इसका मान जो भी आएगा वो किसमें आएगा, यूनिट में आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कितना बराबर होता है किलोवाट घंटा, या इसी को हम यूनिट में भी बोलते हैं, ठीक है। या इसी को PT/1000 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और यही होता है VIT और बट्टे 1000 भी होता है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें कंडीशन आ जाता है, कंडीशन यह आ जाता है कि जो इसमें T होना चाहिए, जो T मतलब क्या, जो हमारा समय होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है। उसके बाद से आपको अगला फार्मूला ऊर्जा के ही बारे में पढ़ना है, और वह आपको पढ़ना है ऊर्जा बराबर, यहाँ पे सिर्फ PT होगा, क्या होगा, PT होगा और बटे में 1000 नहीं होगा। लेकिन यहाँ यूनिट की जगह यहाँ पे जो आपकी बात की जाएगी वह होगा जूल। और इसमें एक कंडीशन आता है कि जो T जो समय आपका होगा वह किसमें होगा, तो वह आपका होगा सेकेंड में होगा, किसमें होगा, सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह भी ऊर्जा है और यह भी ऊर्जा है। यहाँ पे PT/1000 यूनिट, इसको हम किलोवाट घंटा या यूनिट या VIT/1000 होता है, और जहाँ T किसमें होता है, घंटा में होता है। और यहाँ भी ऊर्जा वही होता है, फार्मूला PT/1000
पीटी, यहाँ पे बटे में 1000 नहीं होता है और यहाँ पे यूनिट की जगह जूल आ जाता है, लेकिन कंडीशन एक है कि जो यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बटे में 1000 है और जो टाइम है हमारा घंटा में, यहाँ पे बटे में 1000 नहीं है और जो टाइम हमारा किस में रहेगा, सेकेंड में। क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। अगला आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है वो होता है 4.18 जूल। और कहीं कहीं आपको इतना भी मिलेगा देखने के लिए, या कहीं कहीं आपको इतना भी देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 4.2 जूल। तो अधिकतर जगह आपको देखने के लिए यही मिलेगा और ये बहुत कम मिलेगा, ठीक है। एक और आपको फार्मूला पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको रो इक्वल टू होता है RA/L, ठीक है। अभी सबके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किसका मान क्या है और कौन क्या है, ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे कैपिटल आर है यह आपका है प्रतिरोध, इसका नाम है प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है ओम, और इसका जो प्रतीक होता है वह ऐसे होता है। उसके बाद से आपको मिलेगा Q। Q यहाँ पे क्या है, तो Q है आपका आवेश है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है कूलाम। उसके बाद से यहाँ पे है I है विद्युत धारा, I है आपका विद्युत धारा, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद से आपका है T यहाँ पे है समय, और इसका मात्रक होता है सेकेंड। उसके बाद से आपको मिलेगा यहाँ V, और V जो होता है वह होता है विभवांतर, या इसको हम विभव भी कहते हैं, और इन दोनों का जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट। उसके बाद से आपको मिलेगा W यह होता है हमारा कार, और इसका मात्रक जो होता है वह होता है जूल। और उसके बाद से मिलेगा आपको P जो होता है वह होता है शक्ति, इसका एक और नाम है सामर्थ्य भी, इंग्लिश में पावर कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है वाट, ठीक है। उसके बाद से आपको मिलेगा H, तो H एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन यह उष्मीय ऊर्जा है। यह क्या है, यह उष्मीय ऊर्जा है, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है जूल। उसके बाद से आपको मिलेगा रो, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो है यह क्षेत्रफल है, यह क्या है, क्षेत्रफल है, और इसका जो मात्रक होता है आपको वह मिलेगा मीटर स्क्वायर। और उसके बाद से है यह है लंबाई, और इसका जो मात्रक होगा वह होगा मीटर। अब हम आपका सब लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1-2 पॉइंट और आपको मिलेगा, वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर इतना आपको आएगा करने तो देखिए इसमें क्या है, आपको फार्मूला कई मानों से चेंज किया है, तो उसमें लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कौन सा फार्मूला याद करें, कौन सा न याद करें, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और हमारे हिसाब से क्या है, आपको बस इतना फार्मूला याद है, और जो वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है।